नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 24 वर्षीय आयु का फीमेल हैंड है जो हाउसवाइफ है और उच्च सुशिक्षित हैं। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। दोस्तों, मुझे आश्चर्य मिश्रित खुशी होती है जब इस तरह के सुशिक्षित और संपन्न लोग भी हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास रखते हैं, क्योंकि हस्तरेखा विज्ञान सही तरीके से मेरा ऐसा मानना है कि सुशिक्षित लोग ही समझ सकते हैं, क्योंकि इसका अंधविश्वास से कोई लेना देना नहीं है। तो देखेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। एक स्क्वायर हैंड है ये। जब भी ऐसा हाथ होता है किसी भी महिला का, तो हाउसवाइफ के लिए इस तरह के हाथ को ज़्यादा अच्छा माना गया है। तो जब भी ऐसा हाथ होगा किसी महिला का, तो ऐसी महिलाएं मेहनती होंगी, घरेलू कार्यों में दक्ष होंगी, हाथ के और भी अगर शुभ चिन्ह उंगलियां वगैरह सपोर्ट कर रही हैं तो एक कुशल गृहिणियां भी ऐसी महिलाएं होती हैं। हाथ का रंग इनका सकारात्मक है। सभी उंगलियों को अगर देखेंगे तो लंबाई उंगलियों की अच्छी तो ज़रूर है, लेकिन अब सबसे पहले इनकी सारी फिंगरों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनकी बुथ फिंगर देखेंगे तो इनकी बुथ फिंगर अन्य फिंगर के मुकाबले पतली है। जब भी पतली हो जाएगी बुथ फिंगर, तो ऐसी स्थिति में मैनेजमेंट, घरेलू कार्यों का मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर पाने में दिक्कत होती है ऐसे लोगों को। अब इनकी उंगली काफ़ी गहराई से भी चल रही है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा भी होता है कि इनकी जो प्रतिभा होती है वो खुलकर सामने नहीं आ पाती। इनमें टैलेंट बहुत होता है, लेकिन खुलकर सामने वो नहीं आ पाता है। सन फिंगर की लंबाई और मोटाई काफ़ी बढ़िया है, लेकिन ये गैप है। तो ऐसा बहुत बार होता है कि पिता की असमय मृत्यु या तो फिर पिता से न पटना या ससुर से मनमुटाव होना, ऐसा कुछ भी ऐसे लोगों के साथ में रहता है। इन्होंने जो ये अंगूठी पहनी है, काफ़ी अच्छी है अंगूठी, है सूट करती है यह सन फिंगर के लिए। इसको हमेशा पहने रहें। सनी फिंगर की लंबाई और मोटाई भी बढ़िया है और इस पर भी लोहे का छल्ला अनुकूल परिणाम देता है। यह भी काफ़ी अच्छी है। गुरु फिंगर की लंबाई और मोटाई भी बढ़िया है। तो फिंगर में कोई भी निगेटिविटी मुझको दिखाई नहीं पड़ती। साथ ही अच्छी खासी खड़ी रेखाएं भी दिखाई पड़ रही हैं सभी उंगलियों पर। तो अच्छा स्वास्थ्य भी ऐसे लोगों का, ऐसी महिलाओं का ज़रूर होता है। इनके उंगलियों पर ये यव के चिन्ह हैं। इस तरह से ये इनको स्पष्टवादी भी बना देते हैं कि कोई भी बातों को छुपा कर रखना ऐसे लोगों को नहीं आता है। बुध फिंगर पर ये आड़ा चिन्ह है। ये व्यवहारिकता के लिए ठीक नहीं माना जाता है। बहुत हद तक आपको अपने बुध के गुणों को सकारात्मकता में बदलने के लिए बुध के उपाय की आवश्यकता है। इसके लिए आप इस फिंगर पर अगर चाहें तो चांदी का छल्ला धारण कर सकती हैं, वो भी अनुकूल परिणाम जरूर देगा। अब आपका थंब देखेंगे तो स्ट्रेट थंब है आपका, और थंब पर ये आड़े कट हैं ऊपरी पोर पर। तो इच्छा शक्ति में कहीं ना कहीं कमी जरूर है, लेकिन आप रुपए पैसे को सोच समझ कर खर्च करते हो और जल्दी किसी के ऊपर आप विश्वास नहीं करते हो। लाइफ पार्टनर पर भी आपकी ही मनमर्जी चलती है। ये बातें मैं आपका थंब और आपकी उंगलियों को देखकर कह सकता हूँ। तो अब आपके सारे माउंट देख लेते हैं। सबसे पहले बुध माउंट देखते हैं। ठीक है, उभार बुध माउंट का कुछ खड़ी रेखाएं भी चल रही हैं, तो रुपए पैसे की कोई विशेष कमी तो मुझे नहीं लगती है। एक विद्या रेखा भी है, तो कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी भी आपके भीतर होगी। अब आप घरेलू महिला हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है कोई
अचार या पापड़ या बड़ियाँ या कोई सिलाई कढ़ाई, ऐसा कुछ आपको बहुत अच्छे लेवल का ज़रूर आता होगा। ये इंडिकेशन आपके हाथ से दिखाई पड़ रहा है। शनि भी आपका ठीक है। जब भी इस तरह से शनि होता है फ्लैट, तो फिर ऐसी स्थिति में शनि को लेकर कोई दिक्कत नहीं होती है। रुपया पैसा बढ़ती उम्र के साथ भी ठीक ठाक सा रहता है और अभी भी कोई विशेष परेशानी मुझको दिखाई नहीं पड़ रही है। गुरु पर्व आपके उभार है, इनकम्प्लीट गुरु बल है, तो धार्मिक आस्था भी आपके मन के भीतर में ज़रूर है और इसके साथ ही धार्मिक कार्यों में भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा ज़रूर लेती होंगी। इसके साथ ही खाना वगैरह बनाना भी आपको अच्छे तरीके का ज़रूर आता होगा। मंगल भी आपके बढ़िया हैं, दोनों मंगल, निम्न मंगल, उच्च मंगल अच्छे उभार के साथ हथेली पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं निम्न मंगल पर आपकी जीवन रेखा पर ये काफ़ी हद तक संतान बाधा का कारण बन रहे हैं। आपका क्वेश्चन भी है संतान को लेकर कि संतान सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आपको बता दूं मैं कि संतान सुख आपके हाथ में दिखाई दे रहा है। उसका जिक्र मैं आगे ज़रूर करूँगा। ये पार्ट पर जब भी यह बन जाए, इसको संतान सुख के लिए देखा जाता है, तो संतान सुख आपके जीवन में है और ज़रूर है। उसमें कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, थोड़ा लेट लपेट हो सकता है, लेकिन संतान सुख आपको ज़रूर मिलेगा, जिसके और भी कई चिन्ह आपके हाथों में हैं। तो अब चंद्र देखेंगे आपका। चंद्र पर ठीक है, कोई विशेष नेगेटिविटी मुझको चंद्र पर दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन आपकी भाग्य रेखा चंद्र से है, तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन साथी का लक, जीवन साथी का भाग्य जन्म स्थान से दूर होकर ही ज़्यादा साथ देगा। और बहुत ज़्यादा संभावना ऐसी भी है कि आफ्टर मैरिज, जब से आपकी शादी उनके साथ हुई होगी, तब से ही उनका समय ज़्यादा अच्छा शुरू हो गया होगा। शुक्र भी आपका बढ़िया है, जिसको संतान सुख के लिए शुक्र को देखा जाता है, प्लस खड़ी रेखाएं भी अच्छी खासी संख्या में है, तो कोई कारण नहीं कि आपको संतान सुख ना मिले। संतान सुख के लिए अच्छा शुक्र भी कारक माना जाता है, तो शुक्र आपका बढ़िया है। कोई निगेटिविटी आपके शुक्र पर्वत पर भी मुझको दिखाई नहीं पड़ रही है। साथ ही मणिबंध रेखाएं, स्वास्थ्य वाली मणिबंध रेखा दिखाई पड़ रही है कि अच्छा स्वास्थ्य सुख थोड़ी बहुत निगेटिविटी के साथ आपके जीवन में बना हुआ है। आपके जीवन के तरक्की अगर आप थोड़ा सा निगेटिव लगता है मुझे, क्योंकि ये 2 उंगलियां सही अनुपात में नहीं है। बुध फिंगर तो आपकी गहराई में है, तो आपकी प्रतिभा दब गई है, छुप गई है। काफ़ी सारी क्वालिटियाँ थी आप में, लेकिन कारण जो भी रहा हो, उस क्वालिटी को आप उभार नहीं पाई। साथ ही गलत डिसीजन लेने से आपको अपने लाइफ पार्टनर को रोकना होगा, और आपकी बात आपके पार्टनर मानते भी हैं, ये भी आपके हाथ से दिखाई पड़ रहे हैं। तो गलत डिसीजन लेने से बचना ही एकमात्र इसका उपाय है। दोस्तों, मैं अपने सारे वीडियो में बात कहता हूं कि योग, ध्यान और प्राणायाम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। तो मैं आपसे भी कहूँगा, आप सुशिक्षित हैं तो योग, ध्यान, प्राणायाम की दिशा में आप जुड़े। ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब सिखाया जाता है, जहाँ पर द आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर जी के नेतृत्व में है। 150 से ज़्यादा देशों में नेटवर्क फैला हुआ है, तो आप भी अगर चाहें तो जुड़ सकते हैं। आपकी सारी मेजर लाइनों को अगर देखते हैं, तो आपकी हृदय रेखा जब भी इस तरह से हो जाती है, हृदय रेखा, तो ऐसे लोग रिश्ते नातों के साथ ही, संबंधों के साथ ही, रुपए पैसे को भी सहेज कर रखने वाले ऐसे लोग होते ज़रूर हैं। सारा कुछ साथ में लेकर चलना, ऐसी इनकी आदत होती है। एक रेखा मंगल, निम्न मंगल से निकलकर आपके बुध तक जाती है, तो निश्चित रूप से कि आपके पति को या आपको आपके घर परिवार से भी कोई सहारा हो सकता है, मानसिक भी सहारा हो, एक मजबूत मानसिक सहारा या आर्थिक सहारा मिला होगा, जिसके बदौलत आपका कारोबार या आपकी जो भी जॉब वगैरह होगी आपके हस्बैंड की, वो जुड़ी हुई है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है हाथ से आपके। और इस रेखा का ये भी मतलब होता है कि अगर आप
अपने हस्बैंड के कार्यों में हाथ बटाती हैं या कोई सलाह वगैरह देती हैं उनको बिजनेस से रिलेटेड या उनकी जॉब से रिलेटेड, तो उसमें भी उनको फ़ायदा ज़रूर होगा। आपकी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से हटकर चल रही है तो आपके विचार स्वतंत्र हैं और आप बहुत ज़्यादा भावनाओं में बहने वाली महिला नहीं है। ये आपकी मस्तिष्क रेखा बताती है कि आपकी याददाश्त क्षमता भी अच्छी है, साथ ही आपकी महत्वाकांक्षाएँ भी काफ़ी हैं, क्योंकि ये आपकी रेखा गुरु तक जाती हुई लगती है मुझे, मस्तिष्क रेखा। तो महत्वाकांक्षी भी आप निश्चित रूप से ज़रूर हैं। और ऐसा जब भी होता है कि जीवन रेखा से हट कर चले मस्तिष्क रेखा, तो ऐसी स्थिति में मंगल दोष भी होता है। तो अगर आपके पास कुंडली है तो चेक करा सकते हैं पंडित से, क्योंकि मंगल दोष होने की स्थिति में भी जीवन साथी से टकराव, वैसे आपके साथ तो नहीं दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन संतान से कोई बाधा जैसी स्थिति का भी सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। तो अगर कुंडली वगैरह है तो चेक करा सकती है आप पंडित के माध्यम से। अगर ऐसा कुछ होगा तो वैसे तो आपका ब्याह हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ मंत्र वगैरह होते हैं, कुछ पूजा पाठ वगैरह बाद में भी कराई जा सकती है, जिसके माध्यम से समाधान होता है। तो लाइफ लाइन आपकी लंबी है, तो आयु भी आपकी लंबी रहेगी, लेकिन विशेषकर मध्य आयु में स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सचेत रहने की आपको आवश्यकता है। और ये आयु मेरे नॉलेज के हिसाब से 30 से लेके 45 वर्ष तक की आयु, और यही आयु एक अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको स्वास्थ्य को लेकर योगा, प्राणायाम, ध्यान, इन सब की आवश्यकता है। ये सब के न होने पर आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। एक ये रेखा है आपके हाथ में, शुक्र से लेकर मंगल तक, ये थोड़ी नेगेटिव रेखा है। तो ऐसी स्थिति में आपको किसी से वाद विवाद स्थिति या कैसा भी संपर्क जो आपके लिए हानिकारक हो सकता है, महिला से या पुरुष से, इन सब स्थितियों से बचकर रहने की आवश्यकता है। अन्यथा कोर्ट कचहरी, वाद विवाद जैसी स्थिति में भी आप पड़ सकते हो। ये आपके हाथ से दिखाई पड़ रहा है। इसके साथ ही ये कुछ ऑफशूट है आपके हाथ में, ये कुछ मकान वगैरह की भी बात कर रहे थे आपके पति। तो 40 के आसपास की स्थिति में ऐसे मुझको संयोग दिखाई पड़ते हैं, तो उसके पहले बहुत ज़्यादा रिस्क न लें इन सब मामलों में। विशेषकर 36 की आयु के बाद ही इन सब के अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। मकान वगैरह के बारे में अगर सोच रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी उसमें ना करें। आपके निम्न मंगल से निकलती ये रेखाएं इस बात का संकेत है कि आपके भीतर काफ़ी अच्छी मात्रा में हिम्मत, मेहनत, साहस है और आप संघर्ष कर पाने में सक्षम हैं। आपके मन मस्तिष्क पर भावनाएं हावी नहीं होती, मुसीबतों से आप जल्दी नहीं घबराते। ये बात आपके साथ में दिखाई पड़ रही है। लेकिन ये नीला पड़ता हुआ पार्ट आपका शुक्र पर्वत का, और ये रेखा जो कि शुक्र से मंगल तक निगेटिव होकर जा रही है, ये स्थितियां बहुत बार अनावश्यक वाद विवाद या किसी अनचाहे संबंधों से धोखा, वाद विवाद और पुलिस कोर्ट कचहरी जैसा कोई मौका आपके जीवन में आ सकता है, क्योंकि आकर्षक व्यक्तित्व के चलते आपसे आकर्षण संभव होता है। ऐसी स्थिति में, ऐसी किसी भी स्थिति से आपको बचकर रहने की आवश्यकता है। तो ये आपका राइट हैंड है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में काफ़ी सारी समानताएं हैं। ये आपकी बुध फिंगर इस हाथ में भी गहराई से शुरू हो रही है। इस पर चांदी का झल्ला आप अपने लेफ्ट हैंड पहन लेंगी तो अनुकूलता होगी, क्योंकि जब एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में होते हैं तो उनके परिणाम निश्चित रूप से जरूर होते हैं। एक बात मैं आपको सजेस्ट कर दूं कि जब भी फिंगर इस तरह से हो कि पतली सी फिंगर, लंबाई कम हो, गहराई अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग शादी के पहले या बाद में भी अगर किसी आकर्षण में पड़ते हैं
या किसी प्रेम संबंध पढ़ते हैं तो ऐसे लोगों को असफलता प्राप्त होती है। तो इस विषय पर आप ध्यान दें। ऐसी स्थिति आपके जीवन में नकारात्मकता ला सकती है। संतान सुख इस हाथ से भी देखकर दिखाई पड़ता है आपके हाथ से कि संतान सुख आपके जीवन में होगा और ज़रूर होगा। मस्तिष्क रेखा को लेकर नेगेटिविटी इस हाथ में भी है, जो मैंने मंगल दोष वाली बात कही। अगर आपके नॉलेज में है तो ठीक है, नहीं है तो अगर आप चाहती हैं तो इसका समाधान किसी ब्राह्मण के माध्यम से ही होगा। कुंडली देखकर आपको बताएगा, और कोई मंत्र जाप वगैरह आप करेंगी तो नियमित रूप से वह भी आपको संतान सुख में सपोर्ट जरूर करेगा, मंगल का सहयोग। इस हाथ में भी आपके पोर दिखाते हैं कि आप स्पष्टवादी जरूर हैं। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।